अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत है और दोनों पार्टियां जमहूरियत और गुड गवर्नेंस को के मतहत पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए काम कर रही हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत अवामी हलकों के लिए क्या खुशहाली और तरक्की के लिए क्या मनसूबे रखती है। ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सुमेरा गुल। तो उनसे जानते हैं कि इस वक्त दोनों हुकूमतें जो हैं जमहूरी पॉलिसी के बारे में क्या राय रखती हैं और इनका क्या ख्याल है कि अवामी हलकों में जो अवामी मनसूबे हैं उसके बारे में हुकूमत क्या कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम और पिंडी न्यूज़ में आपको खुशामदीद। वालेकुम सलाम जी मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया और लोगों से बात करने का और मेरी बात अवाम तक पहुंचाने का एक ज़रिया बने। जहाँ तक आपका सवाल था दोनों जमातों के हवाले से, तो मैं मुस्लिम लीग के हवाले से तो शायद कोई कमेंट ना कर सकूं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं यही बात करूँगी क्योंकि मुझे 23 साल हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हुए और 2 दहाइयों से ज़्यादा वक्त जब आप गुजारते हैं पार्टी पॉलिसी से, पार्टी से वाकिफ़ होते हैं। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमारा मेन जो फोकस होता है वो डेमोक्रेसी होता है। हम हमेशा जमहूरियत की को संभालने के लिए, जमहूरियत को समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर उनके 2 जवान बच्चे से लेकर मोहतरमा शहीद बीबी रानी तक अपनी जान निछावर कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका के लिए। और यही रखते सफ़र लेकर हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब निकले हैं और इसी पैराए पे, इसी बिलीव पे आसफ़ अली ज़रदारी साहब पिछले कई सालों से अमल करते हुए आ रहे हैं कि जमहूरियत ही बेहतरीन सिस्टम है आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए। और जो आपकी जो आसफ़ अली ज़रदारी साहब का और चेयरमैन साहब का जो बेसिक मोटो है वो है मुफाहमती पॉलिसी, और इसी मुफाहमती पॉलिसी के तहत हम मुस्लिम लीग नवान के साथ बैठे। इसी मुफाहमती पॉलिसी को बीबी शहीद ने जो है इनिशिएट किया और मीसाक जमहूरियत साइन करके इसी को आगे बढ़ाया आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने। इवन शहीद मोहतरमा बीबी रानी की शहादत के बाद जब पाकिस्तान एक मुश्किल दुराहे पे था और एक खौफ की लहर थी और दुश्मन ताक में बैठे थे मुख्तलिफ ममालिक, और पाकिस्तान के हवाले से जो नारा आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने लगाया पाकिस्तान खप्पे का नारा था। तो मैं समझती हूँ कि बेस्ट आवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत ही का रास्ता समझती है, और अगर वो नारा उस वक़्त ना लगता तो पाकिस्तान के अवाम खुदा न खास्ता आज़ादी से या जमहूरियत से महरूम होते। तो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसी मोटिव पे, इसी बेसिक आप समझ लें मकसद के तहत अवाम की खिदमत में उतरी है। ठीक है। अब इस वक्त ये है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई सही मानों में एक जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान की खिदमत के लिए काम कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुन है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को दोबारा सर्वाइव करने में अपना किरदार अदा कर। आपने रावलपिंडी NH56 से 2024 का इलेक्शन भी लड़ा, आप नहीं जीती, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से आवाम के अंदर काम किया और पीपल्स पार्टी के हलकों में आपने एक ज़िंदा पीपल्स पार्टी को दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश की। अब ये बताएं कि आप तो इलेक्शन हार गई, क्या आपका भी इतराज़ है कि आपको भी फॉर्म 47 के तहत हराया गया या आपने जमहूरियत के मुताबिक नताइज को कबूल किया? देखें जी, एक हकीकत है, हम चाहे कहते हैं मगर उंगली को सूरज के पीछे उंगली के पीछे सूरज को छुपाना चाहें तो शायद हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद ये भी एक हकीकत है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं आने दिया जाता। शायद ये एक प्लानिंग के ज़रिए होता है या लाशौरी तौर पे, तो आई डोंट नो। लेकिन मैं 2018 में भी इसी हल्के से कंटेस्ट किया जब NH62 कहलाता था, फिर अब NH56 हुआ। तो बेसिकली मुझे अपनी, मैं नहीं कहती मैं हारी हूँ, मैं जीती हूँ, मैं हारी हूँ, ये दिस इज़ रियलिटी फैक्ट, लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं हारी हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ग्राफ दिखाया जाता है मेरे हलके में, मैं तो एक कारकुन हूँ, लेकिन हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर, साबिक स्पीकर के बेटे का जो वोट बैंक दिखाया जाता है, उनके भाई का जो दिखाया जाता है, हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल साहब या जो आप सेनेट के चेयरमैन के भाई का आप कह लें जो ग्राफ दिखाया जाता है, आप क्या समझते हैं कि अवाम इतना डिसलाइक करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? नहीं, आई कंडेम दिस स्टेटमेंट।
देखिए, पंजाब में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, हम वो इलेक्शन जीते हुए थे, ठीक है। हमारा इलेक्शन हम बिलावल भुट्टो साहब का हल्का लाहौर से जीते हुए थे। होता ये कि रात को 63,000 प्लस वोट लेके चेयरमैन साहब आगे आगे होते हैं और जो दूसरे नंबर वाला है उसका 50 से मतलब काफ़ी पीछे होता है। और चेयरमैन साहब जब सुबह उठते हैं तो ही इज़ लूज़, वो जब लूज़ करते हैं तो वो एक छोटे से फिगर से नहीं लूज़ करते, एक बहुत बड़ी लीड होती है। कैन यू इमेजिन कि 63,000 को 15,000 पे ले जाया जाता है और जबकि 70% रिज़ल्ट आया हुआ होता है। तो हम इन चीज़ों को समझते हैं कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी ताकतें हैं, कौन सी जमातें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में नहीं आने देना चाहते। अदरवाइज़ मैं समझती हूँ कि मेरे जो वोट न सिर्फ अभी 2024 में जो रिज़ल्ट मुझे दिया गया या 2018 में मुझे दिया गया था, उस वक़्त जीतने वाला पार्टी या शख्स कोई और था, इस वक्त उसी शख्स से हारने वाला और अभी जो जीतने वाला शख्स है वो जीतने वाला शख्स हारने वाला, सिर्फ चेहरे बदले हैं। जीतने वाला शख्स कौन है? तो हनीफ अब्बासी साहब को जिताया गया। अच्छा। तो बेसिकली क्योंकि आपने बात शुरू की है, आप मुफाहमती उससे और इत्तेहादी पार्टी से, तो मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ कि ये आपको मीडिया पे हमारी पोजीशन की जमातें चीखती चलाती नज़र आ रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो मेरा रिज़ल्ट है, बाकी जस्टिफिकेशन उनके कोर्ट केस चलने, जो मेरा रिज़ल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक था वो फॉर्म 47 के मुताबिक नहीं है। देयर सम डिफरेंस, आप कह लें 70-30% का डिफरेंस है जो मुझे रिज़ल्ट मिलता है और जो बाकी को मिलता है। लेकिन क्योंकि मैं जीतने वाली पोजीशन में नहीं थी, मैं कोर्ट में चैलेंज नहीं करना चाहती थी, ना मुझे ज़रूरत थी। अदरवाइज़ जिनको इस पे डाउट था, अपनी जीत पे यकीन था, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप एक 23 साल से पीपल्स पार्टी में काम कर रही हैं और आप एक जमहूरी खातून भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपके क्या ख्याल में ये इस वक्त जो दोनों हुकूमतें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहादी हुकूमत है, आपके अंदाज़ में हुकूमत सही जा रही है जमहूरी और गुड गवर्नेंस के लिहाज से? देखिए, मैं समझती हूँ कि लंगड़ी लूली जमहूरियत भी जो आपकी डिक्टेटरशिप है उससे बेहतर होती है। और ये ख्याल हमारी लीडरशिप का, ये सोच हमें लीडरशिप शहीद मोहतरमा बीबी रानी से मिलती है कि गवर्नेंस मुस्लिम लीग नून वाले बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी गवर्नमेंट करते हैं और वो पिछले कई सालों से पंजाब के अंदर गवर्नेंस या गवर्नमेंट करते हुए आ रहे हैं। इनकी पॉलिसी तरजीहात भी ज़रा बता दीजिए। देखें, जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ होती हैं वो एक जो सरमायादार तबका है उसके हक़ में होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है या चाहे वो बिजनेस माइंड, ये उनकी अप्रोच है। दे आर गिविंग रिलैक्सेशन इन टैक्सेस, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स में रिलैक्सेशन में उसमें डिफरेंट किस्म के वो उसकी सपोर्ट कर रहे होते हैं। जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये गरीब तबके की जमात है, हम ग्रास रूट लेवल के जो मज़दूर है, हमारी पॉलिसी मेट्रो जो बन रही है उस कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि जो लेबर मेट्रो के अंदर सर्व कर रहे हैं वो उसकी है। या मोटरवे बनती है, कौन सी कंपनी लॉन्च करती है, उसको कैसे फैसिलिटेट करना है, दे आर थिंकिंग अबाउट मुस्लिम लीग नून, उनकी सोच इनके लिए होती है। बट इन पीपल्स पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू वी आर ग्रास रूट लेवल वर्कर्स सपोर्टर्स। हमने जब भी पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट मिली है, मरकज़ में वो किसी शहादत के बगैर नहीं मिलती, किसी कुर्बानी के बगैर नहीं, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की कुर्बानी हो, चाहे शहीद बीबी रानी के दोनों भाइयों की या मोहतरमा शहीद बीबी रानी की अपनी जान का नज़राना देके, उसके बावजूद हमारी जो लीडरशिप है दे आर सपोर्टिंग, दे आर सर्विंग द पुअर पीपल्स। क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जमात सरमायादार तबके के लिए नहीं बनाई थी बल्कि गरीब आवाम के लिए बनाई थी। और हमारी पॉलिसी यही होती है, हम BISP जैसे प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, हम जनाब सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें 100 गुना से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि बेसिक सैलरी जो है 6-7 हज़ार होती है और आसिफ अली जरदारी साहब उसको 13,000 बेसिक पे ले जाते हैं। आज बेसिक सैलरी आपकी कहीं पे 32 कह रहे हैं, कहीं लेकिन 21-22 हज़ार 25 हज़ार पे तक दे रहे हैं। उस सैलरी को आसिफ अली जरदारी साहब अगर हम फुल मैंडेट में गवर्नमेंट में होते, हमारी पॉलिसी 50,000 तक लेके जाने की है। बेसिक सैलरी आसिफ अली जरदारी साहब 50,000 चाहते हैं और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो मज़दूर है वो ये डिमांड करता है कि उसकी सैलरी 1 तोले बराबर की होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में होता क्या है, महंगाई
और पेट्रोलियम प्राइस की रेट तो बढ़ते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन डाउन नहीं होते, वो कम नहीं होते। ये आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे, आप देखें कि चंद महीनों के उसमें 1-1.5 साल से भी कम टाइम मिला, उसमें वो किस तरह ईरान से जाके बात करते हैं, चाहे वो गैस लाइन पाइप लाइन हो, किस तरह जाके आपकी फ्यूल को लेके आते हैं, प्राइस कम करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब किस तरह आलमी मंडियों से पेट्रोल का रेट गिरता है, और आप अगर तारीख गवाए आप निकालें, गूगल आज आपको सबूत देगा, आप कहीं रिसर्च करें न्यूज़पेपर के ऊपर, आपको मिलेगा कि 87 रुपीज़ लीटर पेट्रोल होता है। और जब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान बनते हैं, हमारी हुकूमत आती है और हम उसको 47 पे ले आते हैं विद इन 1 ईयर्स। तो ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और गरीब परवर पॉलिसी है, महंगाई कभी भी कम नहीं होती, उसके लिए तोड़ होता है जो पीपल्स पार्टी देती है, चाहे वो रोज़गार की सूरत में हो, तनख्वाहों के इजाफे की सूरत में हो, या रिलीफ BISP प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम की सूरत में हो। अच्छा सुमेरा गुल साहब, आप ये बताएं कि पंजाब के अंदर जो मखसूस नशिस्तें थी, वफाक के अंदर जो मखसूस नशिस्तें थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो इत्तेहादी हुकूमतों को नशिस्तें दी थी, जबकि उसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को मुअत्तल कर दिया और 27 मखसूस नशिस्तें आपसे चली गई इत्तेहादी हुकूमत से। अब इत्तेहादी हुकूमत के हिसाब से लगाएं तो आपने पंजाब की बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर नहीं आने दिया जाता। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तीसरी पोजीशन पे है, तो पिछले सालों की निस्बत मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेहतरी आई है, और जो मखसूस नशिस्तें हैं क्या वो आप दोबारा लेने में कामयाब हो जाएंगे आइनी और कानूनी तरीके से? देखिए जी, जब रिज़र्व सीट का कोटा आता है तो बीबी शहीद ने ये कानून एक बनाया था 33% कोटे का, कोशिश की, स्ट्रगल की, फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में 33% का कोटा लोकल बॉडी से स्टार्ट होता है, और लोकल बॉडीज़ के अंदर ख़वातीन को, जिसमें मैं भी इलेक्टेड थी, और फिर एक दौर आता है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिज़र्व सीट के साथ आइनी हैसियत में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान के से एक डायरेक्शन पास करते हैं, और इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि 5% कोटा डायरेक्ट सीट्स पे पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तान की जमातें तमाम ख़वातीन को अपनी पार्टी के अंदर दें। उसमें मुझे 2 दफ़ा टिकट मिलता है, और ये तजवीज़ भी मैंने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दौरे सदारत में जब गवर्नर उसमें मुलाकात हुई थी, मैंने एज ए कारकुन वुमेन विंग उनको दी कि जी मुझे रिज़र्व सीट के कोटे के लिए मैंने जब बात की तो उनका जी आप डायरेक्ट सीट पे, रिज़र्व सीट पे नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट सीट पे अप्लाई करें। तो मैंने कहा जी आप मुख्तस करें तो जमातें पाबंद होंगी। जनाब आसिफ जरदारी साहब की मेहरबानी, सदर पाकिस्तान ने मेरी कारकुन की तजवीज़ को माना और डायरेक्ट सीट पे भी कोटा रखा। लेकिन जहाँ तक रिज़र्व सीट की बात है, जब रिज़र्व की बात आ जाती है तो हम कहते हैं आप दूसरे से रिज़र्व क्यों रहते हैं, आप क्यों रिज़र्व है, आपको रिज़र्व रहना चाहिए, इट्स मीन कि दे आर रिज़र्व्ड। जब रिज़र्व की बात आती है तो फिर मखसूस लीड क्लास के, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो या PTI हो, मैं समझती हूँ वहाँ पे जो आपके पोटेंशियल या हकदार कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मैं वर्कर हूँ या नून की वर्कर है या PTI के, वो इग्नोर होते हैं। और फैमिली की इवन काजी हुसैन साहब अल्लाह मग़फ़िरत करें, उनकी बेटी को उन्होंने रिज़र्व सीट दी, क्या उनकी पार्टी में कोई और नहीं थी? हमारी जमात के अंदर भी फैमिली की ख़वातीन को एडजस्ट किया जाता है, या जो कैंडिडेट लूज़ करते हैं उनकी फैमिली की ख़वातीन को, जबकि वो मैं रिज़र्व सीट मेरे ख़्याल में डेफ जो वर्कर्स जिस पार्टी के अंदर सर्व करती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून हो या PTI हो, इवन मैं जमात इस्लामी की वर्कर को भी सलाम पेश करती हूँ, और जो दीगर जमातें हैं उनकी ख़वातीन एक लंबी स्ट्रगल रखती हैं, एक लंबी स्ट्रगल के बाद पार्टी के अंदर मुकाम मेरी तरह 23 साल देती हैं। अब ये उनका हक बनता है कि आप उनको दें, लेकिन मेरा यकीन ये है कि आप खैरात में चीज़ मिले आप उसकी कदर नहीं करते, जैसे ख़वातीन को जहेज़ मिलता है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो वो खुद अर्न करके करती हैं उनकी कदर होती है। तो मेरा अपना जो प्रेफरेंस थी, मुझे चेयरमैन साहब की तरफ से पूछा कि आपको रिज़र्व सीट का कोटा चाहिए डायरेक्ट का, तो आई प्रेफर्ड इन 2018 डायरेक्ट सीट्स। ठीक है। अच्छा सुमेरा साहब ये बताएं कि अब गवर्नर भी पंजाब में आ गया सरदार सलीम हैदर साहब, और आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस टाइम 15 सीटें हैं पंजाब के अंदर, तो अब अगले 5 सालों में अगर गवर्नर साहब काम करते हैं पंजाब में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी मुख्तलिफ़ हल्कों में तरक्याती काम करते हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ीद सीटें लेकर तरक्की पंजाब में दोबारा अपने आप को सर्वाइव कर सकती है? इंशाल्लाह जी, अभी भी हम सर्वाइव कर रहे हैं।
मैंने यहाँ से शुरू किया कि हमें पंजाब में नहीं आने दिया जा रहा। साउथ पंजाब टोटली पीपल्स पार्टी के पास था। आप इमेजिन करें कि 2007 के 8 में हमारी मोर देन 24 MPs थी। उसके बाद 2013 में हमारी 22 MPs थी। फिर सडनली हम 2, 4, 6 रिजर्व सीटों पे और 12 पे आते हैं। अब इमेजिन करते हैं कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ पीछे गया है। अवाम ने में डिसलाइक किया। नो, हमें पंजाब के अंदर शौरी तौर पे नहीं आने दिया जा रहा। और मैं समझती हूँ कि हमारी इस सोच को देखते हुए हमारे जो कैंडिडेट होते हैं उनकी अदम दिलचस्पी, जैसे हमें पिंडी के अंदर अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं मिलते। हमारे पोटेंशियल जब कैंडिडेट इन्वेस्टमेंट नहीं करते इलेक्शन में टाइम की या रिसोर्स की, तो हमें रिज़ल्ट थोड़े से मिलते हैं। लेकिन 2000 जैसे आपने खुद कहा 2018 की निस्बत 2024 के इलेक्शन में वी इम्प्रूव्ड। तो हमने रिज़ल्ट, मेरा अपना वोट बैंक इम्प्रूव हुआ, हमारे बहुत सारे साथियों का वोट बैंक पंजाब में इम्प्रूव हुआ। हमें आरओज़ के इलेक्शन पे बिलीव नहीं है, हमें पब्लिक के वोट बैंक पे बिलीव है और पब्लिक लाइक करती है पीपल्स पार्टी को। और इंशाल्लाह जहाँ गवर्नर साहब का ताल्लुक है, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स क्लास। ही हैज़ एक्सपीरियंस एज ए मिनिस्टर डिफेंस, ही हैज़ एक्सपीरियंस एज एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर गवर्नरशिप। तो सरदार सलीम हैदर साहब से न सिर्फ हमारा वर्कर का रिश्ता है, बल्कि हमें एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन और एक मंजे हुए सियासतदान के साथ एक अच्छे गवर्नर्स, जो आपने बात शुरू की, हमें फ़ख्र है कि वर्कर को पंजाब का गवर्नर चेयरमैन साहब ने लगाया। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को हम सलाम पेश करते हैं। और जो तवक्कुआत वर्कर सरदार सलीम हैदर से रखते हैं, या जो सोच आसिफ अली ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने रखते हुए उनको गवर्नरशिप दी, इंशाल्लाह वो उस पर पूरा उतरेंगे और इंशाल्लाह पंजाब के अंदर एक बड़े अच्छे हम अचीव करेंगे टास्क और अच्छा रिज़ल्ट देंगे, डिलीवरेबल देंगे, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट देंगे। अच्छा, गवर्नर साहब तो अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, अब उनके पास सीट भी है, इख्तियारात भी हैं, फ़ंड भी होंगे, अपने हल्के की तरक्की के लिए तो वो काम करेंगे। बी हाफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन होने की हैसियत से, मेंबर होने की हैसियत से, आपके जो हल्के के मसाइल हैं NH56 रावलपिंडी के, उस पे आपने क्या ऐसे तरक्याती काम है जो अब एक सुनहरी मौका है गवर्नर साहब से काम करवाने का? देखिए, मैंने ना सिर्फ गवर्नर साहब बल्कि पंजाब प्रेसिडेंट जो साबिक स्पीकर भी हैं राजा पेशव साहब से भी मुलाकात की एज ए कैंडिडेट अपने हल्के के। NH56 के मसाइल बयान किए। गवर्नर साहब से भी कल पिंडी में इस्तकबालिया रखा हुआ है, हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और मेरे हल्के के बहुत सारे लोग ग्रुप में जाकर उनको मिले हैं। और जब आप गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट लगाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, स्पीकर हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो या कोई मिनिस्टर हो, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, नॉट ओनली हिज पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी। वो पंजाब के गवर्नर हैं तो वो पंजाब के ऊपर फोकस करेंगे। ये पीपल्स पार्टी का एक, आप समझ लें कि वाज़िया मैसेज होता है, एक मंशूर होता है कि आपको वो सीट सिर्फ आपके हल्के के लिए नहीं दी जाती, जमहूरी और आईनी तरीके जी, जमहूरी और आईनी तरीके से वो पूरे पंजाब के ऊपर तवज्जो देंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक पिंडी से है। पिंडी डिवीज़न के वो सदर रहे हैं, वर्करों के ज़्यादा करीब हैं, वर्कर ज़्यादा अप्रोच कर सकते हैं, या पिंडी के अवाम लोग उनसे ज़्यादा रब्ता कर सकेंगे, लाहौर के लोग ज़्यादा रब्ता कर सकेंगे। तो मे बी वो कुछ ज़्यादा उनके लिए सोचें या बार बार रिमाइंड करने पे ज़्यादा डिलीवरेबल कर हासिल कर लें। अदरवाइज़ वो पूरे पंजाब पे फोकस करेंगे और इंशाल्लाह पूरे पंजाब में अवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पे हल होंगे। पूरे पंजाब को फोकस करेंगे, लेकिन एक हमारे चैनल की वसासत से अगर आप गवर्नर साहब को NH56 के जो ख़ास कोई प्रोजेक्ट है, कोई जहाँ पे अवामी मसाइल जी, है, मैं अपने हल्के के हवाले से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगी कि बिलखसूस गवर्नर साहब से कि वो एक दौरा रखें और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो वासा हो, वेस्टमेंट कंपनी हो, TMAs हो या हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के हों, यहाँ पे वापडा के हैं या दीगर गैस के, पानी के मसाइल हैं, उसके लिए इन इदारों से लाइन अप करें। और बाज़ जगह पे आपके एक ऑर्डर से काम हो सकता है, बेशुमार फंड्स अवेलेबल होते हैं और वो एक ऑर्डर के ब्यूरोक्रेसी के ऑर्डर के तहत मिलते हैं, इशूज़ होते हैं। जैसे गैस लाइन, इस वक्त गैस की पाबंदी है पूरे पाकिस्तान में, तो अगर पंजाब के अंदर कम अज़ कम वो इंटरेस्ट लें और वो पंजाब में ये पाबंदी हटाएं, तो मेरे इलाके हल्के के लोगों को नए मीटर लगने का और जो सर्विसेज का मसला है, ख़ास तौर पे पानी का मैं फोकस करूँगी। गर्मियों के दिन है और जो पीने का पानी और साफ़ पानी के इशू हैं, डायरेक्ट रिलेटेड अंडर गवर्नर आते हैं, वासा के इदारे, लोकल गवर्नमेंट सारे, ये मैं चाहूँगी कि वो तरजीह बुनियादों पर मेरे साथ मिलकर मेरे हल्के का न सिर्फ दौरा करें
बल्कि आवाम के मसाइल खुली कचहरी लगाएं और इदारों को लाइन अप करें और लोगों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल हों। वो सुमेरा गुल के मसला नहीं है, वो मुनीर का या आपके चैनल का मसला नहीं है, बल्कि वो मेरे हल्के पाकिस्तान के पिंडी के हल्के जो मैं समझती हूँ जिसमें 70% हल्का मेरा बैकवर्ड का लफ्ज़ मैं यूज़ करी पसमानदा है, जो महरूम है, जिनको चीज़ें नहीं हैं, जहाँ कच्ची बस्तियों के लोग रहते हैं, जहाँ नाले गुजरते हैं, जहाँ पे सैलाब भी आते हैं, जहाँ पे लोगों को गंदा पानी का भी सामना है, हेपेटाइटिस के लोग भी हैं, जहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट भी नहीं है। तो मैं इस तरफ उनकी तवज्जो चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि विज़िट करके इन इलाके के मसाइल के ऊपर तवज्जो दें। अच्छा, आप कोई वज़ीर अपना गवर्नर पंजाब है उनकी सरकारी सतह पे कोई आपने जरदारी साहब से ख्वाहिश पेश की हो कि कोई सरकारी ओहदा मिल जाए गवर्नर साहब के कोऑर्डिनेटर या हुकूमती सतह पे, जिससे आप आवाम के लिए काम कर सकें? देखिए, मैं समझती हूँ कि पार्टी बेहतर समझती है जब आपके कोई एमएनए उस वक़्त आपके लिए इलेक्शन और ख़ातून एमएनए आपके लिए कंटेस्ट करती हैं, जब आपके बहुत सारे मज़हब के साथ मैं इन्वेस्टर का लफ्ज़ यूज़ करूँगी या मेन सीनियर पार्टी के साथी जो उस टाइम इलेक्शन के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उनकी बनिस्बत अगर कोई कारकुन मेल है या फ़ीमेल है, अगर वो आपके साथ खड़े होते हैं तो मेरे में पार्टी को उनको एडजस्ट करना चाहिए, ख़ासतौर पे वर्करों के नुमाइंदे को करना चाहिए। मैं अपने लिए पार्टी से आसिफ जरदारी साहब से कुछ नहीं मांगती, लेकिन पाकिस्तान बैतुल माल की पोस्ट खाली है, गवर्नरशिप की कोऑर्डिनेटर हो सकता है, BISP के अंदर कोऑर्डिनेटरशिप, डिफरेंट ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी कारकुन को आप सुमेरा गुल को अहल समझते हैं तो लगाएं, अदरवाइज़ आप किसी XYZ पिंडी से मेरे हल्के से किसी भी वर्कर को आप मेरा ये पैगाम जाना चाहिए लीडरशिप तक, आप बेहतर समझें उसको किसी पोस्ट पे लगाएं ताकि वो मेरे हल्के के अंदर आके सर्व कर सके। और कल हम जो टास्क 2018 में ये 24 में नहीं कर सके, हम आइंदा आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो साहब को जो प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि N56 से भी MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो जो वोट करे और बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। अच्छा, एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा, बजट 2024 और 25 पेश होने वाला है, तो सबका जो हमारे थे अभी मौजूदा भी जो वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई थी, तो उन गवर्नमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे और बजट से पहले बनेंगे। आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्या पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी वफाक का? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अमता ख़बरें हैं कि हमारी लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बतौर एक्टिंग प्रेसिडेंट इसका अनाउंसमेंट भी की कि हम बनने जा रहे हैं वफाकी काबीने का हिस्सा। कितना शेयर है, किस मिनिस्ट्री में क्या मिलता है, वो लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातों की लीडरशिप तय करेगी। लेकिन जो बजट आने जा रहा है इससे पहले, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बजट अवाम दोस्त हो, जो रिलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किए थे, जो हमारे मंशूर में मैंने अपने हल्के में किया, बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में, सिंध में तो हम वो कर पा रहे हैं सूबाई सतह पे, लेकिन बलूचिस्तान में भी हम कर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वही समरा 300 यूनिट पंजाब के लोगों को भी मिले, उसी तरह सैलरी पंजाब के लोगों को भी बढ़े, उसी तरीके से मेरे हल्के के लोगों के भी काम हो। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट से पहले बनेगी, हुकूमत का वफाक ऐसा बनती है तो इंशाल्लाह बजट हम अवाम दोस्त लाएंगे। अदरवाइज़ फिर भी हम एज ए स्टेक होल्डर अपना एहतजाज, प्रोटेस्ट, अपनी बात रखेंगे कि बजट अवाम दोस्त हो, टैक्स ना लगें, बिजली के रेट्स ना बढ़ें, फ्यूल की प्राइस जो हैं वो अगर बढ़ती हैं तो तनख्वाहों में इजाफा हो, सरकारी मुलाजमीन और उजरतों में इजाफा हो, ताकि हमारी अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो तो उनके मसाइल कम हों। बहुत शुक्रिया सुमेरा साहबा, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुमेरा साहबा को सुना भी, देखा भी, और बड़ी एक अवामी खातून है और उन्होंने जो अवाम के मसाइल हैं सदर आसिफ अली जरदारी के सामने भी रखे, गवर्नर ऑफ पंजाब के सामने भी रखे, और वो ख़ुद भी अवामी कामों के लिए एक्टिव है, सरगर्म है 24 घंटे। तो नाज़रीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, यही आपकी मोहब्बत का इज़हार है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।